फिर इस चम्मच की मदद से ही आप इसको। तो हमें अपनी वेट लॉस रोटी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे प्याज। ठीक है, मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज लेके उसे इस तरह से चॉप कर लिया है, और आप भी इसी तरह से इसे चॉप कर लीजिएगा, और या इसे कटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें ये धनिया चाहिए होगा, फ्रेश धनिया, और एक जो है मैंने हरी मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गई हमारे प्याज, धनिया और मिर्चें, और इनके अंदर जो है ये हो गया हमारा प्याज, धनिया और मिर्चें। अब इनके अंदर जो है हमने कौन कौन सी स्पाइस डालनी है उन सकते हैं। धनिया के बेशुमार फ़ायदे हैं स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। और ये हमारे पास है गरम मसाला, मिक्स जो गरम मसाला होता है कुटा हुआ वो है। और इसके बाद ये हमारे पास कलवंजी है। कलवंजी के बेशुमार फ़ायदे हैं। कलवंजी के बारे में तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को मालूम होंगे। और इसके बाद मैंने एक चुटकी जो है यहाँ पर अजवाइन ली है। एक तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होगी हमारी इस वेट लॉस रोटी में, और दूसरा कलवंजी जो है वो वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल करती है। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी जो हमारी बेली लटक जाती है या बेली निकलती है उसे श्रिंक करने में भी जो हमारे पास कलवंजी है और अजवाइन है, इनका बहुत अहम प्ले रोल होता है। तो इसीलिए हम अपनी इसे वेट लॉस रोटी के अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि इसके बेनिफिट्स मज़ीद जो हैं वो बढ़ जाएं। और उसके बाद लास्ट हमारे पास सॉल्ट। ठीक है, आप हस्बे ज़ायका जो है सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है रिकमेंड यही करूँगी कि आप नमक कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये हमारी स्पाइस हो गई। और उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है कि हमने किसके अंदर ये रोटी तैयार करनी है वो है हमारे पास बेसन। ठीक है, हम बेसन की रोटी में यानी ये बेसन में ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और इसके साथ हम अपनी वेट लॉस जो है वो रोटी तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बड़ा सारा बाउल ले लेते हैं, और उसके अंदर मैं कम से कम जो है मैं ज़्यादा जो है ये मिक्सचर तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मुझे भूख लगती है ना, मैं बाकी चीज़ों को खाने से ज़्यादा इसको खाना जो है वो बेहतर समझती हूँ। तो ये कम से कम 4 से 5 चम्मच जो हैं वो मैंने बेसन के ले लिए हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन मीडियम साइज़ का जो था वो प्याज था, और फिर इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी, और ये हमारी जो मिर्चें थी ये भी तमाम ऐड कर दी। उसके बाद जो हमने स्पाइस ली थी वो भी तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्दी भी ऐड कर दी, नमक भी, अजवाइन भी, कलवंजी और गरम मसाला, ये सारे का सारा जो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने तकरीबन जो है 1 गिलास पानी लिया है। अब इस एक गिलास पानी को हमने एकदम सारा नहीं डाल देना, आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि अक्सर जो है वो लोग इस रोटी को तैयार कर रहे होते हैं लेकिन उनसे रेडी नहीं होती, या तो टूट जाती है या बहुत ड्राई बनती है, और मतलब कि ठीक नहीं बनती। जितने भी मुझे रिव्यूज़ आए हैं या जितनी भी मेरी फ्रेंड्स कोलीग्स ने पूछा है तो उनसे ये जो है रोटी ठीक से मिक्सचर जो है वो नहीं बन पाता। ऑल्दो अगर देखा जाए तो ये जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह का मिक्सचर होता है, लेकिन हमने इसे रोटी फॉर्म में लेके आना है। हमने कौन सा वो छोटे छोटे से पकोड़े बनाने हैं, तो आपने इसे वेट लॉस रोटी हम कह रहे हैं, तो हम इसे इस कंसिस्टेंसी में लेकर आएंगे कि इससे हम खाने में भी हम कंफर्ट हों, और हमारा जो वेट है इसमें वो इंग्रेडिएंट्स ऐड भी करें कि हमारा जो वेट है वो भी कम हो। मैं जल्दी से इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी कंसिस्टेंसी जो है हमें चाहिए होगी। ये देखें, कम से कम मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें से ये थोड़ा सा बचा है, और दो बाकी सारा जो है वो इस्तेमाल हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आपने भी इतनी ही रखनी है, और जब हम इसे तवे पे डालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, तो ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
आप इसके अंदर और भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी पसंद के हों, लेकिन मैं इसके अंदर यही ऐड करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट इससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जाता है। आप भी अगर सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और इस रोटी को जो है अपनी रूटीन में लेकर आएँ, अपनी दूसरी गंदम की रोटी या जो भी रोटी आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, आपका वेट इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रोटी तैयार करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रोटी को तैयार करना है। फिर इस चम्मच की मदद से ही आप इसको जो है वो हिला सकते हैं। जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो आप सारा स्प्रेड कर देंगे, थोड़ी बड़ी रोटी भी बन जाएगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी और खाने में भी आसान होगी। तो मुझे कलवंजी जो है पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके ऊपर जो है इस तरह से भी जो अलग से स्प्रेड कर देती हूँ। एक तो रोटी की खूबसूरती बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा इसके फ़ायदे जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम इसे जो है चेक करते हैं कि ये थोड़ी सी, यानी कि इसको थोड़ी सी और ज़रूरत है क्योंकि ये देखें थोड़ा सा यहाँ से कच्ची है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है इस तरह से उठाना शुरू कर देंगे ताकि हम इसे पलटें। तो हमने यहाँ रोटी को जो है वो पलट दी है। तो हमारी रोटी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।